आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश के राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेश स्तर में जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिख रहा है। उनका जो मुखिया है वो आदेश करता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अगर आप नहीं चले तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये नहीं हो रहा है कि नीचे स्तर से जो संगठन बनाया गया है उनसे जानकारी लेकर के जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जो निर्णय ले रहे हैं उसका वो ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। चलाएं, उनकी पार्टी है, जैसा चाहे कर सकते हैं वो। लेकिन ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 2 का तो मतदान हो चुका है, 3 बच गया है, तमिलनाडु, केरल और बंगाल में। इसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन मैं देख रहा हूँ, बड़ा निराशाजनक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद वो ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, मुझको लगता है उनको बुलवाया गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को। उन्होंने गुजरात के बारे में उल जरूर शब्द का उपयोग कर दिया, अंत में उनको माफ़ी मांगना पड़ा। वैसे ही आसाम के मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी के खिलाफ राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो बयान दिया कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, विदेश में पैसा जमा है, उस मामले ने तो गंभीर तूल पकड़ लिया। अब आज खेड़ा जी को जेल जाने की स्थिति आ गई। खैर, नेता भक्त हैं, अपने पार्टी भक्त हैं, तो सब सहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग दावा करते हैं ना, अंग्रेज़ों को हमने भगाया, भारत को हमने स्वतंत्र कराया है। शायद भाजपा को भगाने के लिए ये वीरता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, मगर दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में विपक्ष तगड़ा नहीं हुआ, और वो जितने भी विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके नेता लगा रहे हैं, उसमें खुद ही वो फंसते जा रहे हैं और अपने परिवार को फंसा रहे हैं। इस बात का दुख है मेरे को ना, बाकी को रहे चाहे मत रहे। मैं तो चाहता हूँ विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, जिससे सत्ताधारी दल को सोचना पड़े। मगर यहाँ तो विपक्ष अपने ही ढर्रे पे चल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और फंसते चले जा रहे हैं। हालांकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि देश को आज़ादी हमारे वीर क्रांतिकारियों के कारण मिला है। कांग्रेस वालों का दावा झूठा है। यह ज़रूर है कि सत्ता अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इन्होंने पाया, इसलिए ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया। आज स्थिति ये हो गई है विपक्ष की कि वो केरल में नियमतः उसको तो चुनाव जीतना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए कम्युनिस्ट को आए हुए, इनकम्बेंसी तो है वहाँ। मगर इनके जो रवैया हैं, इनका जो शब्दों का
चयन हो रहा है चुनाव क्षेत्र में, वो जीतने के लायक नहीं दिख रहा है। अगर आंतरिक लोकतंत्र होता है कांग्रेस पार्टी में, तो आज केरल में शशि थरूर जी के ऊपर असामरिक तत्वों ने जो हमला किया, पश्चिम बंगाल में प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे अधीर रंजन जी के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ कुछ असामरिक तत्वों ने किया, उस पर कांग्रेस मौन रही। पता नहीं क्यों। इसलिए कि वो समय समय पर सही बात बोलते हैं। तो ऐसे अच्छे नेताओं को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो उनके निर्देश पे उल जरूल आरोप लगाए, उनका ये सपोर्ट कर रही है। खैर, वो उनकी इच्छा है, जिसको वो साथ दे न दे। आज छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ कांग्रेस में 4 गुट हो चुके हैं। महंत जी का है, भूपेश बघेल जी का है, TS देव का है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का भी है। यहाँ भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, संगठन में जो लोगों का चयन हो रहा है, उसको लेकर के काफ़ी असंतोष है। और प्रदेश संगठन द्वारा भले ही पोलिंग बूथ स्तर पर संगठन सृजन का काम चल रहा है, मगर वही है जो चाह रहे हैं उसी को ही पद दे रहे हैं। बाकी ऐसे लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो कम से कम जनता में प्रभाव डाले। मैं पिछले 2.5 साल से देख रहा हूँ कि प्रदेश में नेताओं के गुटबाजी के कारण जनता के हित में कोई ऐसा ठोस, जिससे जनता में प्रभाव पड़े, ऐसा कोई आंदोलन सत्ताधारियों के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। अगर सत्ताधारियों के खिलाफ आंदोलन किया गया होता तो निश्चित है धान खरीदी में किसानों को जो परेशानी हुई वो नहीं होता। और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा संदेश जाता है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं का, खनन माफियाओं का आतंक चल रहा है। कहीं कर्मचारी मारे जा रहे हैं, कहीं गांव वाले को परेशान किया जा रहा है। इस पर विपक्ष मौन क्यों है? क्या इनके भी लोग उस काम में लगे हुए हैं? आज छत्तीसगढ़ का कोई नदी नहीं, नाला नहीं है जहाँ रेत निकलता हो वहाँ अवैध खनन माफियाओं का आतंक न हो। अगर ऐसे मुद्दे को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कमेटी सामने लाती तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिलता और उनका प्रभाव बढ़ता। छत्तीसगढ़ की जनता इस समय शासकीय कार्यालयों में चल रहे भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में नहीं मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो या वर्तमान में भाजपा का हो। कोई ऐसा छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है किसी भी पार्टी में जो शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने की आम जनता के लिए प्रयास करे। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टी के नेताओं की गतिविधि को देख करके दूरी बनाने का प्रयास कर रही है। किसान मजदूर साथियों, आज राजनीतिक नेताओं का चुनाव
जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए कितने सारे वादे किए जाते हैं, उसमें एक वो ऐसा वादा पश्चिम बंगाल में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसने जो किया है वो देश को चौंकाने वाला है। आखिर वो क्या चाहती है कि बंगाल में यानी महिलाओं को वोट लेने के लिए उसने, मेरे विचार से तो बहुत गलत घोषणा उसने कर दिया है। आपको मालूम है, सोशल मीडिया में इस समय आ रहा है, ममता बनर्जी ने जिन महिलाओं के साथ रेप होगा उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। अब बताइए, अगर किसी के साथ कुछ हुआ या ना हुआ, झूठा रिपोर्ट लिखवाएंगे, 10 लाख रुपया के लालच में कितने पुरुष परेशान हो जाएंगे। ये राजनीतिक नेताओं का गिरता स्तर है। सत्ता के लिए आज मैं देख रहा हूँ कोई राजनीतिक नेता स्वाभिमान को बचाते हुए आम जनता की रक्षात्मक घोषणा नहीं कर रहा है। खैर, ये उनकी पार्टी की बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अब जनता को सोचना चाहिए कि सत्ता पाने के लिए जो राजनीतिक नेताओं का गिरता स्तर है उस पर विचार करना चाहिए। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।